हे गाइस, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। राइट। तो ये जो आप देख रहे हैं डब्लू डब्लू प्लस आर आर प्लस ए प्लस, ये असल में होते हैं आपके मोड्स ऑफ फाइल ओपनिंग। आई मीन मोड्स ऑफ ओपनिंग ऑफ फाइल। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी देख लेते हैं ये सब चीज़ें हैं क्या। तो आर है जो आपका, वो स्टैंड करता है रीड। डब्लू स्टैंड करता है आपका राइट। एंड ए स्टैंड करता है आपके अपेंडिंग के लिए। ठीक है। तो अब इसको यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, मैं आज फाइल हैंडलिंग में दो तरीके की फाइल्स के साथ असल में वर्क करूँगा। जिसमें पहली होगी आपकी टेक्स्ट फाइल, और जो दूसरी होगी वो असल में होगी आपकी इमेज फाइल, या कहें कि बाइनरी फाइल। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ कॉल्ड फाइल वन, एंड फाइल वन इज इक्वल टू ओपन। एंड यहाँ पे मैं बस पास कर देता हूँ कोई भी नाम। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। जैसा कि मैंने कहा, पहले मैं टेक्स्ट फाइल के साथ वर्क करूँगा। एंड यहाँ पे मैं पास करूँगा आर। एंड आर स्टैंड फॉर रीड। ठीक है। अभी मैं बताऊँगा इन सबका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो अभी ये जो मेरा फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर ले रहा हूँ कॉल्ड फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। राइट। तो ये मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। और ये जो दो फाइल्स है ना, ये असल में इमेज है। जैसा कि मैंने कहा, इन इमेजेस के साथ बाद में हम वर्क करेंगे। एंड ये कार की इमेज है। एंड ये हमारी पाइथन फाइल है प्रैक्टिस डॉट पाई। राइट। एंड ये आ गई हमारी फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। तो अब क्या करेंगे हम, ये लाइन मैं आपको समझा देता हूँ। असल में क्या करा है हमने, ओपन करी है। ये ओपन को कॉल करा है। एंड हमने फाइल पास कर दी, कौन सी फाइल ओपन करनी है, फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। और यहाँ पे हमने मोड ट्रांसफर कर दिया आर। आर स्टैंड फॉर रीड। इसका मतलब ये है कि ओपन करो फर्स्ट डॉट टी एक्स टी फाइल को, और उसके अंदर जो भी डेटा है उसे रीड करना है हमें। ठीक है। तो अब इसको रीड कैसे करेंगे। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। प्रिंट फाइल वन डॉट रीड। ठीक है। एक ये तरीका होता है रीड करने का। लेकिन ये जो फाइल है ये तो खाली है। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ इस कोड को, नथिंग इज प्रिंट, बिकॉज ये खाली है। तो मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ। लेट्स से मैं लिख देता हूँ हेलो। हेलो वर्ल्ड, आई एम कमिंग फ्रॉम फ्यूचर। ठीक है। और इसको सेव करता हूँ। एंड नाउ अब इस कोड को कॉल करते हैं। अब रन करते हैं तो देखो प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड आई एम कमिंग फ्रॉम फ्यूचर। तो ये जो आपकी टेक्स्ट फाइल थी फर्स्ट डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर जो भी कंटेंट था वो हमने प्रिंट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस। एंड इसी चीज़ को हम कहते हैं फाइल को रीड करना। ठीक है। अब हम देखेंगे कि राइट क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ जिससे आप ओपन कर सकते हो फाइल को। एंड वो मेथड है आपका विद ओपन। एंड इसके अंदर भी हम फाइल पास करेंगे जो हमें ओपन करनी है। जैसे कि यहाँ पे है आपका फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे हम मोड पास करेंगे। एंड मैंने अगेन इसको आर दे दिया। एंड इसको एज एफ, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप पुट कर सकते हो, मैंने एफ कर दिया। एंड जैसा कि मैंने कहा, एक आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो अंदर का डेटा। एंड दूसरा होता है आप लूप के साथ भी प्रिंट कर सकते हो। लेट्स से so for I in range, sorry, for I in f, and print I, right now, कंट्रोल बी, एंड आपके पास वही आ गया फिर से। ठीक है। तो असल में कुछ नहीं कर रहा है। जो मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर देता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हेलो जिमी, माय फेवरेट सीरीज इज सिलिकॉन वैली। एंड एक और ऐड कर देता हूँ, लेट्स से my favorite
chocolate is Cadbury, ठीक है, वॉट एवर चॉकलेट ऑफ कैडबरी, एंड इसको मैंने सेव कर दिया। नाउ प्रैक्टिस डॉट पाई, एंड इसको रन करा तो हमारे पास ये प्रिंट होके आ गया, हेलो वर्ल्ड, आई एम कमिंग फ्रॉम फ्यूचर, हेलो जिमी, माय फेवरेट सीरीज इज सिलिकॉन वैली एंड माय फेवरेट चॉकलेट इज कैडबरी। और ये जो तीनों लाइनें आई हैं ये पहले वाले स्टेटमेंट से आई है, ये जो लिखा था हमने फाइल वन डॉट रीड, और ये जो दूसरी आई है, ये जिन लाइन्स के बीच में गैप है, ये आया असल में आपका इस वाले स्टेटमेंट से, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये असल में फॉर आई इन एफ, एफ मतलब फाइल फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, तो फॉर आई इन दिस फाइल मीन्स आई की पहली वैल्यू हो गई ये, दूसरी वैल्यू हो गई ये सेकंड लाइन, एंड थर्ड वैल्यू हो गई आपकी ये, एक एक करके वो प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीडिंग सेक्शन कि कैसे आप फाइल को रीड कर सकते हो। अब समझते हैं डब्लू को, राइट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, कॉल्ड राइटिंग अ फाइल, और ये जो आप देख रहे हो ना डब्लू प्लस आर प्लस एंड ए प्लस, इन सबको अभी थोड़ी देर में समझेंगे, और ये बहुत इजी होता है, कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगेन क्या करता हूँ कि ओपन करता हूँ, विद से ही ओपन कर लेता हूँ, विद ओपन फाइल डॉट टी एक्स टी, एंड यहाँ पे मेथड ऑफ मतलब मोड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ डब्लू, डब्लू स्टैंड फॉर राइटिंग। इस कोड को मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, एंड इसके बाद एज लेट्स से इसको एफ, एफ वेरिएबल से ही ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, एफ डॉट राइट, एंड एफ डॉट राइट मीन्स इसके अंदर हम, जैसे कि आप देख रहे हो ये जो फाइल है इसके अंदर ये तीन लाइनें लिखी हुई हैं, अभी भी ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से हेलो, हेलो फ्रेंड, आई एम मिस्टर रोबोट। आई होप आप सबने देखी होगी मिस्टर रोबोट, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे है, एंड ये है असल में आपका, ये हमने राइट कर दिया फाइल विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन एफ डॉट राइट। तो यहाँ पे हमने यही करा है कि फाइल डॉट टी एक्स टी को ओपन करा है और एफ वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, एंड फाइनली हमने फाइल को राइट कर दिया है, हेलो फ्रेंड आई एम मिस्टर बोट। तो अब मैं अगर इसे रन करता हूँ, कंट्रोल प्लस बी, फाइल डॉट टी एक्स टी, सॉरी, तो असल में मैं यहाँ पे फर्स्ट डॉट टी एक्स टी करना चाहिए था, मैंने फाइल डॉट टी एक्स टी कर दिया। तो फाइल डॉट टी एक्स टी करा तो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट हो गई, फाइल डॉट टी एक्स टी, एंड फाइल डॉट टी एक्स टी के अंदर ये असल में आपका आ गया राइट हो गया, हेलो फ्रेंड आई एम मिस्टर रोबोट। तो अभी ये जो चीज़ है ये असल में रीड के साथ नहीं होती, जब आप यहाँ पे अगर रीड पास करते और यहाँ पे लिख देते राइट की जगह रीड, तो असल में एरर शो होता, बिकॉज ये फाइल तब क्रिएट नहीं होती और ना ही होती यहाँ पे, तो इससे एरर आ जाता, बिल्कुल आ जाता एरर, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा है कि एक फाइल ओपन करी है, फाइल डॉट टी एक्स टी, उसको राइट करा है, और उसके अंदर राइट क्या करा है ये, ठीक है। पहले से ही प्रेजेंट थी नहीं यहाँ पे फाइल डॉट टी एक्स टी, तो जो मोड ऑफ ओपनिंग अ फाइल जब राइट होता है तो ये क्या करता है, ये क्रिएट कर देता है, सिमिलरली अपेंड भी वो फाइल क्रिएट कर देता है, जैसे कि यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब ये जो फाइल है फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, ये फर्स्ट डॉट टी एक्स टी को हम कैसे राइट करेंगे, तो यहाँ पे मैं नाम से ही कर देता हूँ पहले, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, एंड इसको रन करता हूँ, एंड ये आ गई आपकी फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, एंड फर्स्ट डॉट टी एक्स टी में आप देखो जो भी तीन लाइनें लिखी थी वो सब वैनिश हो गई, और ये नई लाइन आ गई, हेलो फ्रेंड आई एम मिस्टर रोबोट। तो इस तरीके से हम राइट करते हैं फाइल को, ठीक। फिलहाल ये फाइल डॉट टी एक्स टी मैं डिलीट मार देता हूँ, कन्फ्यूज हो गई खामगा। तो इस तरीके से हमने राइट करा ये फर्स्ट डॉट टी एक्स टी फाइल को, ठीक है। सिमिलरली अब देखते हैं अपेंडिंग क्या होती है, अपेंडिंग इन फाइल, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें भी हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मैंने जैसे विद ओपन, एंड इसके अंदर मैंने कोई फाइल डाल दी और वो फाइल असल में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, टेक्स्ट फाइल मैंने डाल दी यहाँ पे
क्या डालूँ, ग्रेड डॉट टी एक्स टी। एंड ये जो ग्रेड डॉट टी एक्स टी है इसको हमें अपेंड करना है, तो मैं यहाँ पे जो मोड है वो ए डालूंगा। और अपेंड का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि फाइल के अंदर पहले से जो कंटेंट प्रेजेंट है उसके आगे कोई, अगर आप एक्स्ट्रा डेटा को ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसा करते हैं कि एग्जिस्टिंग फाइल से ही समझते हैं। जैसे फर्स्ट डॉट टी एक्स टी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट डॉट टी एक्स टी है इसमें अभी लिखा हुआ है हेलो फ्रेंड आई एम मिस्टर रोबोट विद द हेल्प ऑफ अपेंड। हम मिस्टर रोबोट ये जो लाइन लिखी है इसके आगे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सॉरी यहाँ पे एज एफ एज f1 एंड f1 डॉट अपेंड, सॉरी f1 डॉट राइट, राइट आएगा यहाँ पे, अपेंड नहीं आएगा। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ या I already watched it and it was a great series. All right, and इसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ एंड कंट्रोल बी दबाते हैं एंड सक्सेसफुली कोड रन हो गया है। एंड ये देखिए हेलो फ्रेंड आई एम मिस्टर बॉट एंड इसके आगे ये जो लाइन है ये अपेंड हो गई, मतलब ऐड हो गई, या आई ऑलरेडी वॉच्ड इट एंड इट वाज अ ग्रेट सीरीज। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा डेटा भी ऐड कर सकते हो फाइल के एंड में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस अपेंड। एक चीज़ और होती है कि जब आपने ओपन करा फाइल को तो अब आपने उसको क्लोज भी करना होता है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो फाइल डॉट क्लोज। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कर सकते हो f1 डॉट क्लोज, ठीक है। ये इसलिए करते हैं जिससे कि फाइल में आगे कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना करा जा सके, बिकॉज अगर आप करोगे तो आपको फिर से ओपन करनी होगी फाइल, अदरवाइज आप बिना फिर से ओपन करे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो अनटिल अनलेस आपने यहाँ पे क्लोज नहीं करी है फाइल। तब तक जब आप एक बार क्लोज कर दोगे फिर उसके बाद एक्शंस नहीं परफॉर्म हो सकते फाइल के साथ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो W प्लस, R प्लस और A प्लस ये असल में होते क्या हैं, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे इनको एलैबोरेट कर देता हूँ। W प्लस मतलब राइटिंग प्लस रीडिंग एंड R plus stand for reading plus writing and A plus stand for appending plus reading, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि W प्लस और R प्लस और A प्लस क्या होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक कंसेप्ट और होता है जिस कंसेप्ट को हम कहते हैं सीक, ठीक है। तो ये जो सीक कंसेप्ट होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी ये चारों चीज़ें हम देखते हैं कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम असल में वर्क करेंगे फर्स्ट डॉट टी फाइल के साथ ही, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इनको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ एंड ये आगे का कोड प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया कॉल्ड अच्छा विथ से ही ओपन कर लेते हैं विथ, इसको थोड़ा मैं सेपरेट कर लेता हूँ, उससे क्या होगा। ठीक है। तो अब हम इनके साथ वर्क करेंगे एंड मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन कर देता हूँ, यही फर्स्ट डॉट टी कर लेते हैं, फर्स्ट डॉट टी एंड हम इसको क्या करेंगे, हम इसको आर प्लस करेंगे, मतलब आर प्लस रीडिंग प्लस राइटिंग, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि प्रिंट कर देता हूँ इसको, यहाँ पे ये तो करने भूल गया मैं, एज f2 एंड f2 डॉट रीड। तो अब क्या करूँगा मैं कि कंट्रोल बी दबाऊंगा एंड कंट्रोल बी जैसे ही दबाया सो ये आ गया असल में। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया f2 डॉट रीड। अब इसको रन करते हैं और यहाँ पे प्रिंट होके आ गया आपका फाइल के अंदर जो भी कंटेंट थे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे रीड करी है फाइल, अब इसको हम राइट करेंगे बिकॉज आर प्लस स्टैंड फॉर रीडिंग प्लस राइटिंग, ठीक है। अगर आप सिंपल आर यूज़ करोगे तो उसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आर प्लस मतलब रीडिंग प्लस राइटिंग। तो इसको राइट कैसे करेंगे, इसको राइट ऐसे करेंगे कि f2 डॉट
राइट एंड इसके अंदर हम कुछ भी पास कर सकते हैं। जैसे इसको मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड गुड टू सी यू एंड यहाँ पे मैं फाइनली क्या करूँगा F2 डॉट क्लोज एंड इसको रन करते हैं एंड यस ये यहाँ पे आप देखिए ये ऐड हो गया हेलो वर्ल्ड गुड टू सी यू। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने रीड भी करा, जैसे कि ये आ गया, इसको हमने रीड भी कर लिया प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे राइट भी कर दिया। तो रीडिंग प्लस राइटिंग जिसमें कर सकते हैं वो होता है असल में आर प्लस एंड सिमिलरली राइटिंग प्लस रीडिंग कर सकते हैं वो होता है डब्ल्यू प्लस एंड इसको भी अभी हम देखते हैं। तो उसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, जस्ट कन्फ्यूजन ना हो इसलिए कमेंट कर रहा हूँ। सो मैं इसको फिर से ओपन कर लेता हूँ विद ओपन एंड अगेन वही फाइल फर्स्ट डॉट टी एक्स टी एंड ओपन करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू प्लस, मतलब डब्ल्यू प्लस मतलब राइटिंग प्लस रीडिंग। ठीक है, और इसी में हम समझेंगे सीक का मतलब क्या होता है, सीक क्या होता है असल में। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ F4 एंड सबसे पहले हमें राइट करना है फाइल को, तो F4 डॉट राइट एंड इसमें मैं डाल देता हूँ, अलग से डाल देता हूँ सुपरमैन। मेरे को ज़्यादा याद नहीं आ रहा तो मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ सुपरमैन इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड मूवी एंड इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसको, अभी तो मैंने राइट करा है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन हो जाएगा और ये जो फर्स्ट डॉट टी एक्स टी पूरी क्लीन हो गई और जो हमने इसको मतलब इसको राइट कर दिया हमने इस सेंटेंस से जो हमने यहाँ पे पास करा था। ठीक है, तो हमने ये जो फर्स्ट डॉट टी एक्स टी इसको राइट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे यूज़ करा है डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू प्लस का मतलब होता है राइटिंग प्लस रीडिंग, तो अब हम इसको रीड भी करेंगे बिकॉज अभी हमने राइट करा है। लेकिन ना ये सिंपल तरीके से हम रीड नहीं कर सकते, जैसे कि जैसे प्रिंट F4 डॉट रीड अगर मैंने ये लिखा एंड अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया बिकॉज हम ऐसे रीड नहीं कर सकते। हम इसको जब रीड करते हैं तो एक कंसेप्ट होता है जो कि होता है सीक। ठीक है, तो सीक का मतलब क्या होता है कि फोकस कराना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे, वैसे अगर मीनिंग वाइज देखें तो। ठीक है, और प्रोग्रामिंग में भी कुछ ऐसे ही होता है यहाँ पे भी। अब वो कैसे वर्क करता है तो देखो, तो ये जो सीक है, सीक असल में दो पैरामीटर लेता है। ठीक है, तो पहला होता है ऑफसेट। अब ये शायद स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो ओ एफ सेट है या ओ डबल एफ है, डबल एफ है या सिंगल एफ है, ये मैं भूल गया हूँ अभी। ठीक है, तो और ये है फ्रॉम विच प्लेस। ठीक है, दूसरा ये है। ठीक है, अभी फ्रॉम विच प्लेस क्या होता है ये देख लेते हैं पहले, बाकी ऑफसेट फिर मैं आपको बताऊंगा। फ्रॉम विच प्लेस, इसकी असल में तीन वैल्यू होती हैं, 0 1 और 2। ठीक है, अब ये 0 1 और 2 क्या होता है और ये असल में ऑफसेट और फ्रॉम विच प्लेस क्या होती है ये देखते हैं। तो ये असल में जो हमारी टेक्स्ट फाइल है ना, और टेक्स्ट फाइल में ये जो आप देख रहे हो ये चीज़, ये जो बार बार ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं पॉइंटर। ठीक है, एंड पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर असल में कुछ नहीं होता, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को जो पॉइंट आउट करता है उसे हम पॉइंटर कहते हैं। जैसे जो अभी ये ब्लिंक कर रहा है ये असल में बिगनिंग पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, तो ये बिगनिंग पोजीशन का पॉइंटर है। सिमिलरली अगर एंड में आ जाता है तो ये एंड पॉइंटर है, और अगर कहीं बीच में होता है तो ये बीच में आने वाला पॉइंटर है। मतलब इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, बस इसे हम पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर की अपनी एक पोजीशन होती है जो कि पॉइंटर रेंडमली डिफाइन करता है और उसे हम भी डिफाइन कर सकते हैं खुद भी। ठीक है, तो ये जो 0 1 और 2 है, इसमें से ये जो 0 है ना ये असल में बिगनिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो 2 है ये असल में लास्ट पोजीशन को पॉइंट आउट करता है, और ये जो 1 है ये लास्ट और बिगनिंग की जो पोजीशन होती है उन दोनों के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। करंट पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है, फॉर इंस्टेंस कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब ये होता है कि आप पहले डिफाइन करोगे कि पॉइंटर बिगनिंग में रहेगा या फिर एंड में रहेगा या फिर बीच में कहीं रहेगा। ठीक है, तो बीच में मतलब बीच में आप एक पर्टिकुलर जगह नहीं डिफाइन कर सकते हो, कहीं पे भी रह सकता है रैंडमली। ठीक है,
तो आपको आपने आपने यहाँ पे डिफाइन क्यों करा है कि बिगनिंग में रहेगा पॉइंटर, अगर लेट्स से आपने 0 पास करा, बिकॉज बिगनिंग से लेकर एंड तक की सारी लाइनें प्रिंट कर देगा सी। ठीक है, आपको पॉइंटर को डिफाइन करना करना होता है कि हाँ भाई मेरे को बिगनिंग से लेकर एंड तक सारी लाइन्स को प्रिंट करना है, तो इसलिए तुम बिगनिंग में आ जाओ, एकदम बिगनिंग में आ जाओ। ठीक है, पॉइंटर को बोलते हैं। तो बिगनिंग में लाने के लिए हम 0 पास करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली लास्ट में लाने के लिए हम 2 पास करते हैं। ठीक है, नाउ ये तो हो गया आपका फ्रॉम विच प्लेस। अब ये ऑफ सेट क्या होता है? तो ऑफ सेट असल में क्या होता है कि जब आपने बिगनिंग में पॉइंटर लिया है, ठीक है, फिर इसके बाद आप चाहते हो कि नहीं यार बिगनिंग से मैं सोच रहा हूँ कि इस से प्रिंट हो, इस से लेकर मूवी तक की लाइन प्रिंट हो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रिंट हो, सुपरमैन प्रिंट ना हो, तो आपको कितने कैरेक्टर्स छोड़ने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बीच में एक स्पेस है 9। तो अगर आप 9 कैरेक्टर छोड़ोगे, फिर उसके बाद जो कैरेक्टर है इज से लेकर मूवी तक सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको नंबर ऑफ सेट में एक्चुअली आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है अभी देखते हैं हम। इस लाइन से तो प्रिंट नहीं होता, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, F4 डॉट सीक एंड ऑफसेट डबल एफ होता है, एंड यहाँ पे डबल एफ होता है, सही था। तो यहाँ पे असल में आपको वैल्यू पास करनी होगी कि कितने कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे यहाँ से 9 कैरेक्टर्स हैं, तो मैं यहाँ पे 9 पास कर देता हूँ। आप बोलोगे कि फ्रॉम विच प्लेस, तो असल में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो फ्रॉम विच की वैल्यू होती है वो 0 ही होती है, मतलब बिगनिंग से ही स्टार्ट होता है। आगे आप अपने आप डिफाइन कर सकते हो कि लास्ट से करना है या फिर मिडल में करेंट पॉइंटर से करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 9 पास कर रहा हूँ। एंड इसके बाद क्या करेंगे हम इसके बाद प्रिंट करेंगे F4 डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ और यहाँ पे आ गया, देखो इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड मूवी। तो देखा जैसे कि हमने यहाँ पे राइट भी करा, यहाँ पे हमने रीड भी करा, एंड ये दोनों काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं W+। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि R+, और अब हमें देखना है लास्ट A+, और इसके बाद हम वर्क करेंगे इमेज फाइल के साथ। ठीक है, आई नो सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन थोड़ा ये अच्छा टॉपिक भी है, एंड इस टॉपिक का स्पेशल नाम होता है जो कि डेटाबेसिस के साथ भी थोड़ा लिंक होता है, उसको हम कहते हैं CRUD ऑपरेशंस, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, कुछ इस तरीके का। बता दे रहा हूँ बस, CRUD ऑपरेशंस ऑपरेशंस। ठीक है, C स्टैंड फॉर क्रिएट, R स्टैंड फॉर रीड, एंड U स्टैंड फॉर अपडेट, एंड D स्टैंड फॉर डिलीट। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे हम, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना वैसे अभी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपेंड। वेल अपेंड भी सेम ही होता है। अपेंड में क्या होता है, हम राइट की जगह बस क्या करते हैं कि अपेंड कर देते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर देते हैं। इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड सिंपली इसको पेस्ट कर लेते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। और यहाँ पे W+ की जगह A+, एंड यहाँ पे राइट की जगह मैं लिख, हाँ राइट ही आएगा, सॉरी अपेंड में राइट ही आता है, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि अपेंड आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ही आएगा। एंड इसमें जब हम रीड करते हैं ना, तो हम इसमें सीख से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा, अब इसको मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि सुपरमैन इज ऑल्सो वन ऑफ दी गुड मूवी, ये चीज़ आगे अपेंड हो गई। ये देखिए, अभी तक यहाँ पे अपेंड था, मतलब सॉरी अभी तक यहाँ तक भी लिखा हुआ था, लेकिन बाद में ये चीज़ भी ऐड हो गई, बिकॉज हमने यहाँ पे F4 डॉट राइट कर दिया ये, विद द हेल्प ऑफ दिस अपेंड मोड। तो जब जैसे हमने अपेंड मोड यहाँ पे यूज़ करा, तो फाइल के अंदर एक्स्ट्रा ये चीज़ और ऐड हो गई उसके एंड पे। ठीक है, तो उसके बाद हमने सीक की हेल्प से प्रिंट कर ली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 पास करूँ एंड फिर से रन करूँ, तो देखो ये पूरी प्रिंट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है आपका ये फाइल्स में आपका ये जो भी है, जो मैंने आपको बताया, ये रीड, राइट और अपेंडिंग इस तरीके से वर्क करती है, और यही होते हैं आपके फाइल ऑपरेशंस, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए हैं आपके फाइल ऑपरेशंस। ठीक है, एंड इसमें अब एक दो मेथड्स और होते हैं, लेकिन उनको कराने से वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर चाहते हो तो मैं करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलो मैं करा ही देता हूँ, एक बता देता हूँ। ऐसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन करी एंड मैंने यहाँ पे कर दिया फॉर दिस इज दिल्ली, दिस इज बॉम्बे एंड दिस इज लेट्स से न्यूयॉर्क, दिस इज न्यूयॉर्क एंड अब क्या करेंगे हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं फाइल अगेन विद ओपन फर्स्ट डॉट टी एक्स टी एंड अगेन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट एंड सिंपल वही करेंगे। अरे हाँ मैं हर बार भूल जाता हूँ, एज F5 एंड F5 ये हो रहा है, एक सेकेंड ये हो रहा है, एज F5 हाँ एज F5 हाँ अब सही है। तो एज F5 एंड F5 डॉट राइट लाइन्स एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे LST, ठीक है। एंड अब इसको हम अगेन यहाँ पे हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इसको F5 डॉट क्लोज एंड क्लोज करने के बाद हम इसको रीड करेंगे। रीड कैसे, रीड ओपन कर लेते हैं इसको अगेन फिर से फर्स्ट डॉट टी एक्स टी एंड इसको रीड मोड में करेंगे ओपन एंड इसका नाम मैं देता हूँ F6 एंड प्रिंट F6 डॉट रीड। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए दिस इज़ दिल्ली, दिस इज़ बॉम्बे, दिस इज़ न्यूयॉर्क। अभी मैंने स्पेसेस नहीं छोड़े तो इसलिए दिक्कत आ रही है, मैं स्पेसेस छोड़ देता हूँ एंड यस यहाँ पे स्पेसेस आ गए आपके, दिस इज़ दिल्ली, दिस इज़ बॉम्बे एंड दिस इज़ न्यूयॉर्क। तो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो डेटा फाइल के अंदर। ये आपका ऐड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रीड कर लिया, ठीक है। ये एक चीज़ होती है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वर्क करते हैं फाइल के साथ। अब हम देख लेते हैं इमेज फाइल्स के साथ या फिर कहें कि बाइनरी फाइल्स के साथ। ये तो बहुत छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। देखो वर्किंग वर्किंग विद इमेज फाइल एंड बाइनरी फाइल, आई मीन एंड नहीं यहाँ पे और आएगा बिकॉज एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो हमारे पास दो इमेज फाइल है यहाँ पे, एक है बाइक डॉट पी एन जी और एक है कार डॉट जेपैग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी हम ऐसे ही ओपन करते हैं विद ओपन फाइल का नाम आएगा आपका कार डॉट जेपैग एंड यहाँ पे आएगा RB, RB स्टैंड फॉर रीड बाइनरी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे कर लेते हैं प्रिंट, अरे यार हर क्यों भूल जाता हूँ, यहाँ पे आएगा F7, मतलब यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। मैं एक कन्वेंशन लेके चल रहा हूँ F1 F2 F3, ऐसे ही मैंने F7 ले लिया है एंड F7 डॉट रीड एंड नाउ वी आर गुड टू गो एंड यस ये जो भी प्रिंट हुई है बाइनरी डिजिट्स या कहीं की बाइनरी कोड, तो ये जो भी है ये असल में फाइल के जो इमेज फाइल होती है, इमेज फाइल के पीछे का ये एनक्रिप्शन है या कहीं की ये कोड है, जो भी है ये चीज़ होती है, ठीक है। तो असल में इमेज का डेटा है, सीधी सी बात तो ये है, बाइनरी फाइल का डेटा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रीड कर लिया। इंस्टेड ऑफ दैट एक तरीका और होता है इनके साथ काम करने का, मैं इसको असल में कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि असल में वर्क कैसे कर सकते हैं इसके साथ, रियलिटी में क्या होता है। सॉरी ये क्या गड़बड़ हो गई। तो मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक और फाइल ओपन करूँगा एंड वो फाइल कौन सी है, वो फाइल है असल में बाइक डॉट पी एन जी, बाइक डॉट पी एन जी एंड ये भी एक बाइनरी फाइल है तो इसको हम रीड करेंगे, रीड बाइनरी
एंड रीड बाइनरी करने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि डेटा 1 इज इक्वल टू, इसमें भूल गया मैं, एज F8, ठीक है, F7 डॉट रीड एंड यस एंड डेटा 2 इज इक्वल टू F8 डॉट रीड। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इफ डेटा 1 is equal to data 2 print both are same images, else print both both are different images। ऑलराइट, तो असल में हुआ क्या यहाँ पे, मैं अभी पहले रन कर देता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ क्या हुआ। तो यहाँ पे आ गया बोथ आर डिफरेंट इमेजेस, ऑब्वियस सी बात है, ये कार है ये बाइक है, दोनों डिफरेंट है। तो असल में इसने काम कैसे किया, तो देखो यार, इमेज असल में डेटा होता है, ठीक है। तो अगर डेटा सेम होगा दो फाइल्स का तो ऑब्वियसली बात है वो दोनों फाइल सेम है। एंड अगर डेटा डिफरेंट है तो फाइल भी डिफरेंट है। सिमिलरली पिक्चर्स के साथ भी होता है, पिक्चर का अगर डेटा सेम है तो पिक्चर सेम है, और पिक्चर का डेटा ही डिफरेंट है तो पिक्चर भी डिफरेंट होगी, राइट। तो हमने पहली फाइल यहाँ पे, मतलब पहली पिक्चर यहाँ पे ओपन करी और इसको F7 वेरिएबल में स्टोर कर लिया। दूसरी फाइल यहाँ पे ओपन करी हमने, मतलब दूसरी बाइक वाली फाइल और इमेज, और इसको हमने F8 में स्टोर कर लिया। दोनों को यहाँ पे रीड करके इनके रिस्पेक्टेड वेरिएबल में स्टोर कर लिया, डेटा 1 डेटा 2। उसके बाद हमने कंपेयर करा कि डेटा 1 असल में इक्वल है डेटा 2 के। अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है बोथ इमेजेस आर सेम, इफ दे आर नॉट इक्वल देन बोथ इमेजेस आर डिफरेंट, राइट। एंड हमारे पास आ गया यहाँ पे बोथ इमेजेस आर डिफरेंट। लेट्स से कि मैं यहाँ पे अगर इसे चेंज कर देता हूँ, इसे चेंज करके मैं यहाँ पे बाइक डॉट पी की जगह कार डॉट जेपैग डाल देता हूँ, कार डॉट जेपैग। एंड नाउ इसको रन करते तो यहाँ पे आ गया बोथ आर सेम इमेजेस, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली बात है एक ही इमेज है, इसका डेटा और इसी की कॉपी इमेज का डेटा दोनों का सेम ही होगा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्क करते हैं फाइल्स के साथ, इमेज फाइल के साथ। और ऊपर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम वर्क करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया किस तरीके से हम वर्क करते हैं फाइल्स के साथ, एंड यहाँ पे बताया मैंने किस तरीके से वर्क करते हैं आपको इमेजेस के साथ, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फाइल हैंडलिंग कैसे होती है पाइथन में। एंड यस, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एरर एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में, एरर एक्सेप्शनल कह रहा हूँ, सॉरी एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्या हो गया मेरी लैंग्वेज को। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, हैव अ गुड डे गाइस, बाय एंड टेक केयर।